गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 12th का कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे, जिसमें कि आप लोग को एनसीईआरटी का प्रॉब्लम को बता चुके थे सब, जितना भी प्रॉब्लम है। आज मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका कि आप लोग को ध्यान से कैलकुलस का मेन पार्ट एक तरह से है। डिफरेंशिएशन जब तक नहीं समझिएगा तो इंटीग्रेशन आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए डिफरेंशिएशन को ध्यान से समझना है आप लोग को। और इसमें जो है हम डिफरेंशिएशन का पहले डिफिनेशन लिखे हैं, उसको देखिए तोड़ रहे हैं, उसको हल कर रहे हैं, इसके बाद फिर आगे की बात होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। डिफरेंशिएशन यानी क्या होता है? अवकलन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या हुआ? तोड़ना, कोई भी चीज़ को तोड़ना। और इंटीग्रेशन मीन्स होता है जोड़ना, समाकलन उसकी हिंदी होता है। तो यहाँ पर जो है पहले हम डिफरेंशिएशन को समझेंगे, इसके बाद फिर इंटीग्रेशन को समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसका डिफिनेशन। ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be differentiable at x equal to a having derivative L if for a given epsilon greater equal to 0 there exists a positive number delta, इसको क्या पढ़ते हैं? डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू 0 such that fx माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए माइनस एल, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है बहुत कम का है, जो कि एक एप्सिलॉन के बराबर है। तो यहाँ पर जो है कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएबल कब होता है? एट एक्स इक्वल टू ए पर हैविंग उसका अगर डेरिवेटिव यानी एल जो है इफ फॉर ए गिवन दिया हुआ है क्या? एप्सिलॉन ग्रेटर इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट जो है पॉजिटिव नंबर है। ये सब एप्सिलॉन और 0 क्या है? सॉरी, एप्सिलॉन और डेल्टा क्या है? पॉजिटिव नंबर है, बताए थे पिछले क्लास में। तो इसको देखो, हम देखिए तो हम मोड को तोड़ने के लिए बताए थे। मोड एक्स का मान एक्स होता था, मोड एक्स का मान एक्स होता था व्हेन जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, माइनस एक्स होता था कब? व्हेन जब एक्स लेस देन 0, और 0 होता था जब मोड एक्स का मान 0 के बराबर। तो यहाँ पर जब भी डेफिनेशन को तोड़ना रहता है तो उसमें हम दो ही केस लेते हैं, यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन ही लेते हैं मोड एक्स में। तो यहाँ पर देखिए मोड का शकल है कि नहीं? तो यहाँ पर मोड का शकल है, तो व्हेन जब मोड एक्स के अंदर जो है वो 0 से क्या हो? बड़ा हो। जब क्या हो? 0 से बड़ा हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए 0 से बड़ा हो, देन तब मॉड एक्स का मान, मॉड एक्स यानी यहाँ जो है बाय एक्स माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा? एक्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए माइनस एल, यानी इसी के बराबर हो जाएगा, यही ना। जब मॉड एक्स का मान 0 से बड़ा हो देन मॉड एक्स का मान क्या होता है? एक्स के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर अब जो है नाउ स्टार बिकम्स, अब देखिए तो स्टार मेरा क्या हो जाएगा? समझिएगा इसको, डेफिनेशन को। यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर अब इसके जगह पर क्या यूज करेंगे? इसको पूरा को यूज करना है, तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए माइनस लेस देन एप्सिलॉन, यानी एफ एक्स माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए, इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल प्लस एप्सिलॉन। देखिए तो क्या हो जाएगा? जब बराबर के उस साइड जाएगा, ई माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। एक समीकरण इसको मान लीजिए। फिर इसका दूसरा समीकरण देखिएगा कैसे बनेगा। व्हेन जब मॉड एक्स का जो मान है वो 0 से छोटा हो, देन तब मॉड एक्स का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? मॉड एक्स, ये पूरा है मॉड के अंदर में, किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एक्स के। क्या हो जाएगा? मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब मॉड एक्स का मान माइनस एक्स हो तो क्या होता है? एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए यहाँ माइनस में आ जाता है। यहाँ पर लेस देन के लिए देखिए यहाँ पर माइनस में आया है कि नहीं? मॉड एक्स का मान माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस एक्स हो गया है।
अब यहाँ पर नाउ स्टार बिकम्स अब मेरा स्टार क्या हो जाएगा, देखिए तो एफ एक्स माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए माइनस लेस देन, यहाँ पर देखिए इस माइनस में है तो यहाँ पर माइनस में लेना होगा माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, यही ना, देखिए तो ये क्या आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर जब इसको हल कीजिएगा, यहाँ पर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए, ये देखिए चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी क्या होता है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा बचेगा क्या, थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए, यहाँ पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो है तो क्या बचेगा, देखिए तो ध्यान से एफ एक्स माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए, उधर जब चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर क्या है माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस एप्सिलॉन। सर यहाँ तो माइनस में हो जाएगा ना, जब इधर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल प्लस में माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, समीकरण 2। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए मेरा समीकरण 1 और 2 को देखिए ध्यान से, एफ एक्स माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पर एफ एक्स माइनस ए एफ ए बटे एक्स माइनस ए ग्रेटर इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पर क्या हुआ, समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, देखिए तो एफ एक्स माइनस, तो यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, और इधर लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन, यही लिखेंगे इसको, देखिए तो यही हो जाएगा आपका। इसके बाद जो है इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए, एल माइनस एप्सिलॉन से छोटा और एल प्लस एप्सिलॉन से बड़ा। तो इसका लिमिटिंग मान बताए थे, लिमिटिंग मान क्या हो जाएगा आपका एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए इक्वल टू एल, क्या हो जाएगा इक्वल टू एल हो जाएगा। ये आपका एल निकल गया, एल माइनस एप्सिलॉन इन एल प्लस एप्सिलॉन मतलब क्या होता है उस, यानी कि लगभग एल के ही बराबर है, ये बताए थे डेफिनेशन में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एल, तो यहाँ इसको मान लीजिए स्टार डबल स्टार। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर हम पुट करते हैं x इक्वल टू ए प्लस एच, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच वेन, जब x ग्रेटर इक्वल टू ए देन h टेंस टू 0, जब x जो है a की ओर बढ़ेगा तब जो है h किसकी ओर बढ़ेगा 0 की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है अब लिमिटिंग मान मेरा बदल जाएगा, x टेंस टू a की ओर, तो यहाँ पर h टेंस टू 0 के लेना है, और यहाँ पर x की जगह क्या लेना है
ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया एल। इसको समीकरण कुछ भी मान लीजिए, अल्फा मान सकते हैं। इसी प्रकार से अगर ये पुट कीजिएगा x बराबर a माइनस एच, देन x टेंस टू a, देन h टेंस टू 0। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो मेरा स्टार जो है ये क्या बदल जाएगा, देखिए तो लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ पर x की जगह पर रखिएगा a माइनस एच, यही ना, a माइनस एच माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एल। इसको बीटा कह दीजिए। अब देखिए अल्फ़ा और बीटा को, अल्फ़ा और बीटा में देखिए इसमें क्या है, एल एच एल दोनों का आर एच एल क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 अल्फ़ा और बीटा से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन अल्फ़ा एंड बीटा, समीकरण अल्फ़ा और बीटा से क्या लिख सकते हैं, देखिए तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए इक्वल टू एल। इसको लिख सकते हैं किसके बराबर, एल के बराबर। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है आप लोग को। ये जो लिमिट को जो हम तोड़े हैं, यानी जो डेफिनेशन को तोड़े हैं, तो क्या आया मेरा, पहले यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए इक्वल टू एल, यानी एल कोई डिफिनिट नंबर है उसके बराबर आया है। इसके बाद यहाँ पर पुट किए हैं x इक्वल टू ए प्लस एच। जब x प्लस ए प्लस एच है, x ए की ओर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, x टेंस टू ए, तो देन तब h किसकी ओर बढ़ता है, 0 की ओर बढ़ता है। ये सब पिछला भी डिफिनेशन में लिमिट और कंटिन्यूटी का भी डिफिनेशन इसी प्रकार सेम था। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, ये सब ऐसे पूछता नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बीएससी में ये सब है, बीएससी का पार्ट है। तो यहाँ पर जो है एल एच एल, इसको क्या बोलते हैं, एल एच एल, और इसको आर एच एल, यानी आर एच एल और एल एच एल दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया किसके, एल, यानी कोई डिफिनिट नंबर के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, कोई डिफिनिट नंबर के बराबर हो गया, यानी समीकरण 1 और यानी अल्फा और बीटा से। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक रिमार्क लिख लीजिए, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए if limit h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए इक्वल टू एल। यानी कि अगर यदि आपको डिफरेंशिएबल बताना है, क्या बताना है, डिफरेंशिएबल, यानी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल कब होगा, जब एल एच एल और आर एच एल और यानी कि डिफिनिट हो, किसी डिफिनिट संख्या के बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, एल एच एल और इसको आर एच एल। उसी प्रकार से ये सब ध्यान में रखना है।
यानी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, जब तीनों चीज़ क्या हो, दोनों चीज़ बराबर हो कोई डिफिनिट नंबर के। अब जो है जैसे कि कहीं पर दिया रहेगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए इज कॉल्ड राइट हैंडेड लिमिट। इसको क्या पढ़ते हैं, राइट हैंडेड डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड डेरिवेटिव। यानी इसको क्या कहता है, एल एच डी, इसको क्या बोलते हैं, एल एच डी, और इसको आर एच डी, ठीक है। यानी इसको क्या बोलेंगे, प्लस वाला रहेगा तो आर एच डी और इसको माइनस वाला रहेगा तो एल एच डी। तो यहाँ पर प्लस वाला है देखिए तो, और यहाँ पर क्या है, माइनस वाला है। अब दूसरा नंबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए इज कॉल्ड लेफ्ट, इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।